बुधवार को उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य द्वारा जनपद आजमगढ़ के पुलिस लाइन सभागार में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जनसुनवाई के अंतर्गत कुल 42 प्रकरण प्राप्त हुए, जिसमें घरेलू हिंसा से संबंधित प्रकरण, छेड़खानी, जमीनी विवाद, साइबर क्राइम आदि से संबंधित प्रकरण प्राप्त हुए। उनके द्वारा 3 प्रकरण का त्वरित निस्तारण किया गया तथा एक घरेलू हिंसा से संबंधित प्रकरण पति पत्नी के बीच सुलह समझौता कराया गया। महिला आयोग के सदस्य द्वारा मिठाई खिलाकर उन्हें खुशी खुशी घर भेज दिया गया। उनके द्वारा समस्त पीड़ित महिलाओं को यह आश्वासन दिया गया कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप सभी को एक सशक्त, मजबूत, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनना है। राज्य महिला आयोग आपके साथ है। जनसुनवाई कार्यक्रम में उपस्थित समस्त अधिकारीगण द्वारा अपने विभाग से संबंधित योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। नोडल अधिकारी DC त्रिपाठी द्वारा महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, स्पॉन्सरशिप योजना, वन स्टॉप सेंटर योजना के बारे में जानकारी दी गई। जनसुनवाई कार्यक्रम में क्षेत्राधिकारी सदर, उप जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, महिला थानाध्यक्ष, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला श्रम प्रवर्तन अधिकारी, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, वन स्टॉप सेंटर के समस्त कार्मिक उपस्थित रहे। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए महिला आयोग की सदस्य ने कहा कि जनसुनवाई का मुख्य मकसद महिलाओं को न्याय दिलाना है। समुदाय के अधिकतर मामले घरेलू हिंसा और जमीन संबंधित है। हमारा प्रयास है जो भी पीड़िताएं हैं उनको न्याय मिल सके। इस दौरान उन्होंने लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ और लखनऊ विश्वविद्यालय की असिस्टेंट प्रोफेसर पर दर्ज किए गए मुकदमे पर कहा कि इन्होंने देश को दहला देने वाले आतंकी हमले में राष्ट्र विरोधी बातें कही हैं, इसलिए उन पर मुकदमा सही है। सपा लोहिया वाहिनी द्वारा भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की चित्र से खिलवाड़ कर सपा मुखिया अखिलेश यादव को बाबा साहब के बराबर दिखाने का उन्होंने विरोध करते हुए कहा कि बाबा साहब की बराबरी कोई नहीं कर सकता, बाबा साहब हम सभी के लिए आइकॉन है। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो गई है। कहा कि समाजवादी पार्टी को कुर्सी नहीं मिल रही है तो उल्टी सीधी चीज कर रही है। जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। कर रहे हैं। पिछले महीने में कितने टोटल मामले आए, कितने का निस्तारण हुआ, आज कितने मामले आए, कितने का निस्तारण हुआ? देखिए, पिछले महीने जब मैं जनसुनवाई में आई थी तो उस समय हमारे पास 34 मामले आए थे, जिसमें 10 का निस्तारण हो गया और जो बचे हुए कुछ केसेस ऐसे हैं जो हमारे आयोग के ज्यूरिडिक्शन से बाहर के होते हैं, ज़मीन जायदाद के मामले होते हैं, कोर्ट के द्वारा जो कि चल रहे होते हैं। तो ऐसे मामलों में हमारा कई बारी कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, तो वो मामले कुछ अभी पेंडिंग है हमारे पास। और एक तो मामला ऐसा था जिसमें कि एक बच्ची को जहर दे करके मार दिया गया था और उसकी विसरा रिपोर्ट भी डिले थी, तो उसको भी हम लोगों ने जल्दी करवाते हुए विसरा रिपोर्ट मंगवाई और साथ ही साथ उसमें गिरफ्तारी भी हुई। उस बच्ची को उसके परिवार वालों ने जो मारा था उसमें पति की और सास की गिरफ्तारी अभी हो रही है, पति की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो नो डाउट बहुत ही तेज़ी से हम प्रयास करते हैं कि जो हमारे ज्यूरिडिक्शन के मामले हैं उसमें हम जल्द से जल्द कार्यवाही करते हुए पीड़िताओं को त्वरित न्याय दिला पाएँ। अभी आज की जनसुनवाई में हमारे पास 37 केसेस आए हैं और 37 में से एक का निस्तारण अभी हो चुका है। बाकी केसेस में हमारा ये प्रयास रहता है कि मीडिएशन के द्वारा हम दोनों पक्षों को पहले बुलवाएं, दोनों पक्षों की बात सुने और उसके अनुसार हम उनकी मदद करें। तो यही हमारी कार्यवाही है और नेक्स्ट में भी हम ये सुनिश्चित करेंगे कि उनको कितना लाभ मिल पा रहा है हमारी महिला आयोग की जन सुनवाइयों का। एक महिला आज आई थी, एक बच्ची उसको हो गई, उसके लिए उसकी सभा ने उसको तलाक दे दी, इस पर आपकी क्या कार्रवाई होगी? देखिए, ये आज के ज़माने में इस तरीके की घटना कि बेटी हो गई तो अपनी पत्नी को छोड़ दिया, बेटी हो गई तो लज्जित हो जाता है परिवार और वो पिता। तो ये बहुत ही गंदी मानसिकता है
इसका हम सब विरोध करते हैं और कोशिश भी करेंगे कि पहले तो उसके पिता को और उसके परिवार को बुला करके समझाएं। अगर उन्हें समझ में आता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज हम उस पर कठोर कार्यवाही भी करेंगे। महिला ने बताया कि उसकी पति की दूसरी शादी भी हो गई है, जी, तो क्या कर रही थी? देखिए वो महिला जो थी वो मॉमडन महिला हैं और आपको भी पता है कि किस तरीके से इन लोगों की 2-3 शादियां हो जाया करती हैं, जिससे कि तमाम दिक्कतें हमारे सामने आती हैं कि हम उन्हें कैसे न्याय दिलाएं। अब वो महिला जिस तरीके से चाहेगी, हम प्रयास करेंगे कि उसकी मदद करें और उस बच्ची को ये भी प्रयास करेंगे कि सरकार की योजनाएं का भी लाभ पहुंचा सके। इस खबर के प्रायोजक है गोल्डन बेकर्स एंड डेयरी, जिनका पता है मेन मार्केट अतरौलिया आजमगढ़। नोट हमारे यहाँ आइसक्रीम, बर्थडे केक, पेस्ट्री, पेटीज, नमकीन, बिस्कुट, दूध, दही, घी आदि सभी सामान उपलब्ध हैं तथा ऑर्डर देने पर मटर पनीर भी मिलता है।